आप सभी को जय मसीह की। आइए पवित्र वचन को हम बताएंगे। नीति वचन 20 अध्याय का 9 वचन को पढ़ेंगे। आइए हमारे इस वीडियो में बने रहिए, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। कौन कह सकता है कि मैंने यह अपने हृदय को पवित्र किया है, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटते बढ़ते भटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आँखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। आँख खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बढ़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरती हैं। हालेलुया। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपी की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। हालेलुया। सब कल्पनाएं सम्मित ही से स्थिर होती हैं, और युक्त के साथ युद्ध करना चाहिए। जो हालेलुया। 19 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है, और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। हालेलुया। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है, और अपराध को भूलना उसको शोभा देती है। हालेलुया। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपने इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बुद्धि ज्ञान समझ दे। 22 अध्याय को पढ़ेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। हालेलुया। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार देने वालों का दास होता है। हालेलुया। दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी से दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। ठट्ठा करने वालों को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा। वह वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएगा। हालेलुया। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। पराई स्त्री का मुंह गहीरा गड्ढा है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता, वह दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। हालेलुया। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी आज्ञा की बातों की ओर यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकाल भी करे, तो यह मनभावनी बातें होंगी। मैंने आज इसीलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश
और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। आमीन। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि हवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। तो पापियों के विषय मन में डाह न करना, तो दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग से सीधा चला। हालेलुया। आप सभी को इस वचन के आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको बहुत